नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अगर नहीं बताया तो जान ले लूंगा तेरी। कैसे मारना बंद क्यों कर दिया? और मारो। भैया थैंक यू भैया, आपने मेरी जान बचाई। थैंक यू भैया। अब ये बता कहाँ जाना है? आगे से टर्न लेना है। राइट 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 ले लीजिए भैया। भाई भाई मैं वापस आ गया भाई। पुलिस ने मुझे बहुत मारा लेकिन मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बताया भाई। मैं जानता था आप मुझे बचा लोगे। आपने जिसे भेजा था वो सच में जाबाज है भाई। ये तो क्या कह रहा? मैंने किसी को नहीं भेजा। आपने नहीं भेजा तो फिर वो कौन है? तू कौन है रे? भाई ये तो पुलिस वाला है, इसने हमें फंसाने के लिए चाल चली है। एसीपी राधा कृष्णा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। आप ग्रेट हो सर। आप एसीपी हो फिर भी मुझ जैसे एक मामूली फंटर को बचाया। आई लव यू सर। कहने का आई लव यू बे? हाँ? दिमाग नहीं है तुझ में? उसने तुझे बचाया इसलिए तू उसे पसंद करता है। अरे तेरे जरिए वो हम तक पहुंच गया। मान गया साहब, हैदराबाद पुलिस बहुत चालाक है। क्यों बे, देहात के किसी कोने से आकर यहाँ हैदराबाद में क्या कर रहे हो? तुमने क्या सोचा मुंबई की तरह यहाँ आकर भी गंदगी फैलाओगे? अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स यहाँ आकर गायब हो चुके हैं। यहाँ पर जेल में भी जगह खाली नहीं, इसलिए इज्जत से यहाँ से लौट जाओ। आवाज ऊंची नहीं वरना हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तुझे एक चांस देता हूँ, मार खाकर अंदर जाएगा या फिर अंदर जाकर मार खाएगा? मार खाना तो तेरा कंफर्म है रे। अरे मारो इसे। माफ कर दो साहब, हम लोग ये इलाका ही छोड़ देंगे। जब मैं पिटाई शुरू करता हूँ तो आधे में नहीं छोड़ता, फुल सेटिस्फैक्शन देता हूँ। तेरा तो एनकाउंटर। नहीं साहब माफ कर दो साहब। हेलो, मैं राधा। हाँ दीदी बोलो। भाई तेरी शादी पक्की हो गई। मेरी शादी तय हो गई? सच में? हाँ रे। लाला मुझे दे। कांग्रेचुलेशन साले साहब, होने वाली लड़की ऐश्वर्या राय से कम नहीं है। जल्दी आ जाओ। थैंक्स जीजू, थैंक यू वेरी मच। अंकल आइसक्रीम ले आइए। ओके बेटा, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, ठीक है? लड़की लाखों में एक है, अगले हफ्ते में ही शादी। बाकी की सारी बातें मैंने कर ली है और शादी का दिन भी तय कर लिया है। थैंक यू पंडित जी। हमारे एसीपी राधा कृष्ण साहब की शादी फिक्स हो गई है सर। ये तो खुशी की बात है। लेट्स पार्टी। राधा कृष्णा सर, तुम्हें मैं डबल मुबारकबाद देने आया हूँ। पहली तो तुम्हारी शादी तय हो गई इसलिए, दूसरी उस बिहारी गैंग को तुमने पकड़ के फिनिश कर दिया। तुम किसी गैंग को मत छोड़ना, बस इसी तरह सबको जड़ से उखाड़ फेंकते जाना। सॉरी सर, उन्हें छोड़ दिया। उन्हें छोड़ दिया? ऐसा क्यों किया? साहब आपकी शादी तय हो गई है साहब, आप भी खुश, अब हमें भी खुश कर दो ना साहब। तुम लोग का मतलब क्या है? हमको छोड़ दीजिए साहब। मेरी छोटी बहन की शादी फिक्स हो गई साहब, वो मेरी इकलौती बहन है, उसकी शादी होने तक हमें छोड़ दो ना साहब। हाँ सर, हम बिहार जाकर उस एक लौती बहन की शादी करवा कर लौट आएंगे ना सर। शादी के लिए एक हफ्ता दे दीजिए सर। ठीक है छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक हफ्ते बाद लौटाना। हाँ, एक हफ्ते अगर नहीं लौटे तो मैं तुम्हें कब्र से भी खोद निकालूंगा, समझे?
तो इसका मतलब तुमने उन्हें मैरिज लीव पर भेज दिया है। हाँ सर। नीलू, इन्हें अब दोबारा नहीं मिलेंगे सर। सुन लिया तुमने? वो लोग कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिन्हें तुमने छुट्टी पर भेज दिया है। इसमें गलत क्या है सर? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को छुट्टी मिलती है, हम पुलिस वालों को छुट्टी मिलती है, हमारे देश के बॉर्डर पे जो मिलिट्री उसको छुट्टी मिलती है, तो फिर इन बेचारों को छुट्टी क्यों नहीं मिल सकती? वो क्रिमिनल से तो क्या हुआ सर? क्या वो इंसान नहीं है? हाँ ना, वो इंसान है, लेकिन वो हमारे जैसे नॉर्मल इंसान नहीं है। वो इंसानियत भूलकर शरीफ लोगों का जीना मुश्किल करते वो नहीं आएंगे। आएंगे सर। क्यों? किस लिए आएंगे? तुम्हारा डर है क्या उनके अंदर? नहीं सर, हाँ? लेकिन आपके डर से वो पैंट के अंदर ये कर देते हैं। अच्छा, मेरे डर से? जी हाँ सर, चाहे क्रिमिनल्स हो, राउडी हो, गुंडे हो, डीसीपी रंजीत कुमार का मतलब जानते हैं, जागता हुआ शेर। इतना ही नहीं सर, इस शहर में औरतों की इज्जत से खेलने वाले क्रिमिनल्स आपके डर से लड़कियों से राखी बंधवा रहे हैं सर। और बोलो। बिना डरे आतंकवादियों पर तोप के गोले की तरह बरसने वाला अगर कोई शख्स है तो सिर्फ एक ही शख्स है सर, डीसीपी रंजीत कुमार। बाबूजी ने एक लाठी का सहारा लेकर अहिंसा के मार्ग से अंग्रेजों की वाट लगा दी थी सर। उस वक्त मैं कहाँ था? आप क्रांतिकारी थे सर। सर मेरे घर से फोन आया। अरे तो बात करना यार, शादी की कोई जरूरी बात होगी, बात कर, जल्दी बात कर। हाँ दीदी बोलो। भाई अब तेरी शादी नहीं हो रही है, लड़की को अमेरिका वाले लड़के से शादी करनी है। क्या हुआ मेरे प्यारे? मेरी शादी फिर से कैंसिल हो गई सर। अरे ये तो बहुत छोटी बात है, पहले फिक्स हो गई फिर कैंसिल हो गई। कभी कभी बारात जाने के बाद भी लौट आती है। ऑल द बेस्ट। मेरी भी क्या जिंदगी है। ये कैसी लड़की है, इसे अमेरिका वाला लड़का चाहिए। ये बात पहले ही बता देती तो बेकार में तैयारियों में टाइम वेस्ट नहीं करते। छोड़ो ना दीदी, उसकी मर्जी नहीं थी इसलिए नहीं की। ये टॉपिक चेंज करो। फिर शुरू हो गए। रो क्यों रहा है जीजू? अब मैं रो नहीं तो क्या करूं? क्यों, क्या हो गया ऐसा? दरवाजे तक आया हुआ रिश्ता टूट गया ना। टूट गया तो टूट गया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसीपी राधा कृष्णा वेरी टफ गाय। पवन कल्याण से भी ज्यादा टफ गाय हो क्या तुम? प्यार की शुरुआत में क्लाइमेक्स, एयरपोर्ट तक वो पहुंच गई, पर दरवाजे तक आने से पहले ही रिश्ते को ठुकरा दिया। वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो परफॉर्मेंस। और आप मेरा पीछा छोड़ने का क्या लेंगे जीजू? एक बार मेरी बातों पर गौर करके देखो, तुम्हारे अंदर जितनी भी बोरियत है ना, वो सब निकल जाएगी। मेरे अंदर बोरियत है? हाँ वही तो। जब मम्मी ने डैडी की धुलाई की थी तब डैडी के अंदर की सारी बोरियत निकाल दी थी। ये क्या सुन रहा हूँ जीजू? तूने देखा है क्या? देखा नहीं, सुना है। भैया सिद्धांत जी का फोन आया था। दीदी फिर से वही बात, छोड़ो ना इस बात ऐसी बात नहीं है, परसों एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है भाई। तो क्या? सुबह उठकर नहा धोकर शिव मंदिर में जाकर सच्चे मन से अगर प्रार्थना करोगे तो चुटकी बजाते शादी हो जाएगी। मैं सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करूँ, यही कह रहे हो ना? नेवर, आई एम अ टफ गाय। पवन कल्याण से भी टफ गाय हो क्या तुम? जीजू टॉपिक चेंज करो ना प्लीज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बेकार में सुबह सुबह उठा दिया। मेरी जगह आप ही कर लो ना ये। भगवान की परिक्रमा तुम्हारी जगह मैं करूं? जीजू जीजू चलो जल्दी मेरे साथ चलो। कहां पर? अरे कहां पर, क्या मंदिर नहीं चलना है क्या? मैं नहीं आऊंगा। आप आएंगे, उठो। मन्नत ऐसे ही पूरी होती है, बस परिक्रमा करते जाओ, दिल में अच्छे विचार लाते जाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो, मन्नत जरूर पूरी होगी। साले साहब परिक्रमा करके कमर की हड्डी ढीली हो गई। हैं? मतलब तुम्हारी शादीशुदा है, बुजुर्ग है, ये भी गई, इसका भी हुआ है, सब के सब पहले से बुक है। इसमें तो एक भी टीनेजर लड़की नहीं है साले साहब। ये टाइम बुड्ढों का यहाँ आने का है, तो ऐसे में तुम्हें टीनेजर कहाँ से मिलेगी जीजू? पसंद आई क्या? कटरीना कैफ को देखकर सलमान खान क्या जवाब देता जीजू? ऐसी फिगर को देखकर तो रणबीर भी चुप हो जाता। कयामत है ना? बिल्कुल साले साहब। तो क्या करूं? हमला कर प्यारे। हाय छोटी।
बाप रे, आ जाओ आ जाओ। दो बच्चे। ओ माय डैड, 2 बच्चों की अम्मा। 1+1 साले साहब। पहली बार जिंदगी में अफसोस हो रहा है जीजू। मेरे दिमाग में शहनाई बज रही है साले साहब। पता नहीं आज सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देखा था। हाँ साले साहब। क्या? लक्ष्मी, ये किसके बच्चे हैं? हमारे पड़ोस के हैं यार, ये मुझे बहुत पसंद करते हैं। ये अपनी मम्मी के साथ साथ मुझे भी मम्मी कहकर ही बुलाते हैं। सच में बहुत प्यारे हैं। तुम लोग यहाँ हो, मैं कितनी परेशान हो गई थी। आओ बेटा, हम आ फिर जाओ। मिलेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है। इसलिए तो मैं मंदिर आई हूँ। बालिका, आज तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तुम्हारा जीवन साथी आज यहीं पर है। हेलो, मैं यहाँ कुछ और काम से आई हूँ। आप देखने आए हो या नहीं आए हो, आप मानो या ना मानो, आपके गले में मंगलसूत्र बांधने वाला यहीं पर है, जिसे देखकर आपके दिल में घंटी बजेगी। तथास्तु। हे, तेरे सपनों का राजा यहीं कहीं मिलेगा सुनकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अपर्णा, लक्ष्मी अपर्णा, आई एम अ टफ गर्ल। सॉरी। इट्स ओके। चलो जीजू। तुझे क्या हुआ? क्या सोच रही है? स्वामी जी ने कहा था घंटी बजेगी, बज गई। बाय मिस्टेक दोनों का हाथ वहाँ लग गया। उसके लिए इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? पागल हो जो इन बातों पर विश्वास कर रही हो। तुम जानती हो ना मुझे ये बातें पसंद नहीं है। अब चुपचाप चलिए यहाँ से।